क्वेश्चन है कि कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था पर दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्पों के चयन कीजिए। यहाँ पर टोटल 3 कथन दिए गए हैं। आपको यहाँ पर केवल एक कथन दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप कोर्स को करेंगे तो वहाँ पर 3 कथन आपको नजर आएंगे। अब इनके विकल्प हैं, आप तीनों कथनों को पढ़ लेंगे। इनके विकल्प हैं कि कथन 1 व कथन 2 सही है, दूसरा विकल्प है कथन 2 व कथन 3 सही है, तीसरा विकल्प है कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, और चौथा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं कि इस पहले प्रश्न का जो दूसरा कोर्स है उसके पहले आकलन प्रश्नोत्तरी का सही हल क्या रहेगा। दोस्तों, यदि आपने इस कोर्स के वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा और प्रश्न को समझने की कोशिश की होगी तो आपको ये पता चलेगा कि इसके लिए विकल्प 1 पूरी तरीके से सही है, अर्थात कथन 1 और कथन 2 परफेक्ट है। तो इस विकल्प को आप चयनित कर लीजिएगा। एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं कि कोर्स करते समय यह जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में हम प्रश्न बता रहे हैं उसी क्रम में प्रश्न आपको भी प्राप्त हो। प्रश्नों का क्रम आगे पीछे होते हुए देखा गया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 अब आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तरीका एक शिक्षक द्वारा अपनाया जाना अरुचिकर ही नहीं अनुचित भी है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्ति में बैठाकर पूरे वर्ष शिक्षण करते रहना। दूसरा है कि बच्चों को कभी कभी छोटे समूहों में बैठाकर शिक्षण कार्य करना। तीसरा है विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की जोड़ी बनाकर शिक्षण करना, और चौथा है उपरोक्त सभी। मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि पहला विकल्प सबसे उपयुक्त रहेगा कि बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्ति में बैठाकर पूरे वर्ष शिक्षण करना, ये एक अरुचिकर और अनुचित तरीका है। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे सटीक उत्तर क्या हो सकता है। दोस्तों, जब आंसर का वेरिफिकेशन किया गया तो पाया गया कि हम लोगों ने जो अनुमान लगाया था वो पूरी तरीके से सही है। बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्ति में बैठाकर पूरे वर्ष शिक्षण कार्य करना एक प्रकार का अनुचित और अरुचिकर तरीका है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रश्न दिया गया है कि कक्षा में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। 4 विकल्प दिए गए हैं। गतिविधि व बच्चों तक पहुंच के अनुरूप होनी चाहिए, शिक्षक के अनुरूप होनी चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुरूप होनी चाहिए, या शाम पट के अनुरूप होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही उत्तर है। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है कि गतिविधि व बच्चों तक पहुंच के अनुरूप बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। तो प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प संख्या 1। दोस्तों, फिर से एक बार आपको बताना चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि जिस समय आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो विकल्प इसी क्रम में और प्रश्न इसी क्रम में मिले। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा कि हमारे जो कोर्स सॉल्यूशन में प्रश्न बताए जा रहे हैं वो आपको कोर्स करते समय नहीं दिख रहे हैं। प्रश्नों का क्रम आगे पीछे हो सकता है। आइए एक अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा का नियोजन इस प्रकार करना चाहिए कि 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है सभी बच्चे प्रतिभाग कर सकें, दूसरा विकल्प है सभी बच्चों को सीखने के अवसर मिल सकें, तीसरा विकल्प है शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों पर ध्यान रख पाएं, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। आइए देखते हैं कि कौन सा विकल्प उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा। दोस्तों, एक्सपर्ट की राय बताती है कि यहाँ पर जो 3 विकल्प दिए गए हैं उनमें जो कथन आए हुए हैं वो तीनों ही कथन इस प्रश्न के अनुरूप हैं। किसी भी कथन को गलत नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए ये कहा जाएगा कि उपर्युक्त सभी विकल्प इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। विकल्प संख्या 4 को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण के दौरान एक अच्छी बैठक व्यवस्था का परिणाम होता है। अगर कक्षा की बैठक व्यवस्था अच्छी है तो निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा एक बेहतर परिणाम हो सकता है। पहला विकल्प है कि सभी बच्चों समूह तक शिक्षण सामग्री आसानी से पहुंच जाती है। अगला है कि छात्रों के बीच अंतःक्रिया बढ़ती है।
तीसरा है कि बच्चे समूह में कार्य करना सीखते हैं, और चौथा है कि उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, जहां मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया है, वीडियो को देखा है और प्रश्न का अवलोकन किया है, तो मुझे तो लगता है कि इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प पूरी तरीके से परफेक्ट होगा। आइए देखते हैं कि उत्तर के बारे में एक्सपर्ट की क्या राय है। दोस्तों, हमारा और आपका अनुमान पूरी तरीके से सही निकला। हम लोगों ने जैसा सोचा था कि तीनों के तीनों विकल्प सही हैं, अर्थात उपरोक्त सभी विकल्प को चयनित किया जाएगा। एक्सपर्ट ने भी उसी पे अपनी सहमति व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की कौन सी ऐसी शिक्षण तकनीकी है जो कक्षा में कम सुनने वाले, कमजोर नज़र वाले या बोलने में असुविधा वाले बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर पर बल देती है। पहला विकल्प है संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण, दूसरा विकल्प है रोचक प्रस्तावना, तीसरा है रोल प्ले और चौथा है कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। इस प्रश्न के लिए एक्सपर्ट ने कक्षा प्रबंधन और बैठक व्यवस्था को सही विकल्प माना है, इसलिए आप भी इसे सही विकल्प के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब करके अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि क्या कभी कभी छोटे छोटे समूह में बैठाकर शिक्षण कार्य करना कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट पैदा करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका विकल्प है कि हाँ, ये कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। दूसरा है कि नहीं, ये कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा है कि इसे मात्र बैठक व्यवस्था कहा जाएगा और चौथा है कि इसे मात्र कक्षा प्रबंधन व्यवस्था कहा जाएगा। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न का अवलोकन करने के बाद पता चला है कि कभी कभी छोटे छोटे समूह में बैठाकर शिक्षण कार्य करना कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत आता है, इसलिए हाँ को सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। विकल्प संख्या 1 को सही उत्तर के रूप में सबमिट कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है कि अर्धचंद्राकार व्यवस्था उस समय उपयुक्त होती है जब कक्ष बहुत छोटा होता है, दूसरा विकल्प है कि बच्चों की संख्या कक्षा में 5 से कम होती है, तीसरा विकल्प है कि बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त जगह हो और चौथा विकल्प है एक कक्षा में 2 शिक्षक मौजूद हों। आइए देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही उत्तर है। मित्रों, जिस समय हम वीडियो से कोर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, उस समय हमने जाना था कि अर्धचंद्राकार व्यवस्था उस समय लागू करनी चाहिए जब बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त जगह हो। विकल्प 3 सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बेहतरीन क्वेश्चन है, कम सुनने वाले, कमजोर नज़र वाले, बोलने में असुविधा वाले बच्चों को कक्षा में कहाँ बैठाना चाहिए। पहला विकल्प है सबसे पीछे वाली पंक्ति में बैठाना चाहिए, फिर दूसरा विकल्प है एक सीधी पंक्ति में बैठाना चाहिए, तीसरा विकल्प है जहां वो बैठना चाहते हैं वहीं पर बैठाना चाहिए और चौथा विकल्प है कि प्रथम पंक्ति अथवा श्याम पट के निकट बैठाना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं कि यदि कम सुनने वाले, कमज़ोर नज़र वाले और बोलने में असुविधा वाले बच्चे हमारी कक्षा में हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि उन्हें प्रथम पंक्ति या श्याम पट के निकट बैठाना चाहिए। तो हमारे हिसाब से तो चौथा विकल्प एक परफेक्ट उत्तर है। देखते हैं कि इस प्रश्न को लेकर के एक्सपर्ट की क्या राय है, उन्होंने किस उत्तर को सही विकल्प के रूप में चुनाव कर रखा है। दोस्तों, एक्सपर्ट ने भी हम लोगों के द्वारा चुने गए विकल्प पे अपनी सहमति व्यक्त की है। प्रथम पंक्ति या श्याम पट के निकट ऐसे बच्चों को बैठाना हमेशा लाभदायक रहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये कोर्स संख्या 2 का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा प्रबंधन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी को बहुत सीमा तक, 4 विकल्प है, अप्रभावित करता है, प्रभावित करता है, भागीदारी को घटाता है या आंशिक रूप से प्रभावित करता है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 के लिए किस विकल्प को उत्तर के रूप में चयन करेंगे। विकल्प संख्या 2 एक सही उत्तर रहेगा।
कक्षा प्रबंधन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी को बहुत सीमा तक प्रभावित करता है। आप दूसरे विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए सबमिट बटन दाबेंगे और आपके सामने इस तरीके का एक मैसेज डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर बताया गया है मैसेज में कि कुल 10 प्रश्न थे और आपने 10 के 10 प्रश्न को अटेंड किया है। आइए देखते हैं अपना स्कोर क्या होता है। सबमिट बटन क्लिक करेंगे। दोस्तों सबमिट बटन दाबने पे हमें पता चला है कि हमारे द्वारा किए गए 10 प्रश्न पूरी तरीके से सही हैं और हमें 10/10 का स्कोर प्राप्त हुआ है।